हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम होता क्या है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये एक एरिया है जहाँ पर ये सभी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। अब इस एरिया में आप देखेंगे ये सनलाइट होता है, और ये सनलाइट जो है इसको ट्रैप करने का काम यहाँ पर ग्रीन प्लांट कर रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट को ट्रैप करके यहाँ केमिकल एनर्जी बनाएंगे, और इस केमिकल एनर्जी यानी इस प्लांट को खाने पर यहाँ पर ये जो इंसेक्ट हैं, हर्बीवोरस हैं, ये इंसेक्ट किसको खाते हैं? इस प्लांट को खाता है। यानी प्लांट में जो एनर्जी थी वो चली गई किस में? इस इंसेक्ट में। और इंसेक्ट में जो एनर्जी गई उस एनर्जी को भोजन के रूप में यहाँ पर इस बर्ड्स ने ईट कर लिया, मतलब इसने खा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको भी खाने वाले यहाँ पर क्या है? स्नेक्स। इसको स्नेक ने खा लिया और स्नेक को इस बर्ड्स ने खा लिया। और ये सभी जो है, जो भी यहाँ पर एक को खाते हैं और दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं, और यहाँ एक चैन बनता है एरिया में। और जब इन सभी की डेथ होती है तो इसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए नेचर में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? फंगस पाए जाते हैं। तो ये फंगस क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके उसे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं, जिससे ये प्लांट उसे फिर से क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक सिस्टम बन जाता है। इस तरह से किसी भी एरिया में, अलग अलग एरिया में ये जो प्लांट्स होंगे वो अलग हो सकते हैं, प्लांट को खाने वाले एनिमल अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो इसी सीक्वेंस में बनेगा हर एरिया में। तो ये जो सीक्वेंस में पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। ये जो सनलाइट है ये एबायोटिक कंपोनेंट होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर CO2 भी लिया जाएगा प्लांट के द्वारा एटमॉस्फेयर से। वो भी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ही आएगा। टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। बाकी ये सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड चेन बना रहे हैं, ये फूड चेन वाले ऑर्गेनिज्म सब जो है बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। इन ए गिवन एरिया होल बायोटिक कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक इन्वायरमेंट नोन एज इकोसिस्टम। किसी भी गिवन एरिया में जो टोटल बायोटिक कम्युनिटी है, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का समुदाय है और उसके साथ उसका एबायोटिक इन्वायरमेंट भी है, तो दोनों को मिला करके जो सिस्टम बनता है उसी को इकोसिस्टम कहता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाई A.G. टांसले 1935। इकोसिस्टम जो टर्म है उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है A.G. टांसले। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम टर्म दिया था। इकोसिस्टम में बी स्मॉल एज ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। इकोसिस्टम जो है बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे तालाब का एक बूंद पानी। सच ए स्मॉल इकोसिस्टम इज कॉल्ड माइक्रो इकोसिस्टम। और इस तरह से छोटे से इकोसिस्टम को माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये तालाब का एक बूंद पानी कैसे इकोसिस्टम हो सकता है? क्योंकि तालाब के एक बूंद पानी में आपको एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो एक सिस्टम के थ्रू काम करेंगे, तो वहाँ पर माइक्रो इकोसिस्टम मिलेगा। उसके बाद इट मे बी एज लार्ज एज ओशियन, यानी इकोसिस्टम जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे ओशियन का इकोसिस्टम। तो लार्ज साइज का भी इकोसिस्टम हो जाता है और स्मॉल साइज का भी होता है। उसके बाद इकोसिस्टम कैन बी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि कुछ समय तक मिलेगा, उसके बाद वो नष्ट भी हो सकता है,
जैसे यहाँ पर रेन वाटर, पॉन्ड, इन सब में पानी भरा होगा तो इकोसिस्टम पाया जाएगा, और पानी सूख जाएगा तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसे पॉन्ड भी है। ओआरआर परमानेंट भी हो सकता है। इकोसिस्टम परमानेंट मतलब वो हमेशा के लिए होता है, जैसे ओशियन। ओशियन जो इकोसिस्टम है वो परमानेंट है, यानी हमेशा रहेगा, और उससे स्टेबल इकोसिस्टम कहता है। तो इस तरह से इकोसिस्टम के बारे में आपने देखा। अब हम यहाँ बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप की। तो यहाँ पे इकोसिस्टम को देखा जाए तो मेनली दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचर में स्वतः पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होता है। तो यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये भी आगे चलकर दो प्रकार का होगा, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। मैराइन वाटर इकोसिस्टम में ओशियन और सी जाएगा। उसके बाद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लोटिक और लेंटिक इकोसिस्टम आएगा। लोटिक का मतलब रनिंग वाटर होता है, और लेंटिक का मतलब स्टेगनेंट वाटर होता है। तो लोटिक में क्या क्या आएगा, रिवर आएगा, स्प्रिंग आएगा और स्ट्रीम आएगा। उसके बाद लेंटिक में लेक, पॉन्ड और स्वैम्प। ये सब जो है किसके एग्जाम्पल हैं, लेंटिक इकोसिस्टम के। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम का टाइप हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम केवल इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एन इकोसिस्टम हैव टू कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स, यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस भी इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है। तो ये सब ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हो जाते हैं। उसके बाद फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, रेन आएगा और विंड आएगा। तो ये सब फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। इसमें क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर में सभी ऑटोट्रॉप्स आते हैं, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं वो सभी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर की तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये तीन प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम में। प्राइमरी कंज्यूमर ये हर्बीवोरस होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है जो हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं, यानी प्राइमरी कार्निवोरस आएंगे। टर्शियरी कंज्यूमर में आपको कौन आएगा, ये सेकेंडरी कार्निवोरस, इसे टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स की बात करें तो उसमें दीज आर सैप्रोफाइट्स चीफली इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिकम्पोजर्स जो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी इसे मृतोपजीवी कहते हैं, जो मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। तो इस तरह से ये जो है बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का। अगर हम किसी तालाब में इकोसिस्टम को देखें तो तालाब में आपको प्रोड्यूसर भी मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर भी मिलेंगे, सेकेंडरी भी मिलेंगे, टर्शियरी भी मिलेंगे और डिकम्पोजर्स भी मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं सब कंपोनेंट से इकोसिस्टम का निर्माण होता है।
अब हम पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें तो पॉन्ड में प्रोड्यूसर भी होंगे। प्रोड्यूसर में क्या क्या पाए जाते हैं तालाब के पानी में? यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब ये माइक्रो प्लांट्स होते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म पौधे होते हैं, जिसमें कुछ एल्गी, जिसमें डायटम्स या ग्रीन एल्गी ऐसे आता है। उसके बाद मैक्रोफाइट्स भी आएंगे। मैक्रोफाइट्स मतलब बड़े बड़े प्लांट आएंगे, जिसमें पानी में तैरते हुए प्लांट आएंगे, और पानी में या पानी के किनारे जो सॉयल है उससे लगे हुए प्लांट आएंगे। तो इसमें जैसे आइकॉर्निया है, निम्फिया है, हाइड्रिला है, ऐसे तमाम प्लांट जो है मैक्रोफाइट्स में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर की। अगर हम तालाब के पानी में प्राइमरी कंज्यूमर्स को देखते हैं तो उसमें हर्बीवोरस आएंगे, और हर्बीवोरस में एग्जाम्पल आता है स्मॉल फिशेस का। जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाती हैं तालाब में, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोरस भी कहता है, क्योंकि ये हर्बीवोरस एनिमल को खाता है। अब इसका एग्जाम्पल है फिश है, इंसेक्ट्स है, स्नेक्स है। तो ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो इंसेक्ट की बात होती है, इंसेक्ट कभी कभी जो है हर्बीवोरस में भी आता है, तो वो जो है फीडिंग हैबिट पर डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है इसको खाने वाले यहाँ पर क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कार्निवोरस भी कहता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? लार्ज गेम फिश ईटीसी। यहाँ पर ये जो लार्ज गेम फिश है ये सेकेंडरी कार्निवोरस में आएगा। ये बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जो छोटी मछलियों को भी खा जाती हैं, तो ये क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स। उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स भी होता है। डिकम्पोजर्स में आपको बैक्टीरिया मिलेगा, एक्टिनोमाइसिटीज मिलेगा, सम फंजाई यानी कुछ कवक मिलेंगे, और फ्लैजलेट्स मिलता है। फ्लैजलेट्स में जैसे यूगलिना हो गया, डाइनोफ्लैजलेट्स हो गया, ऐसे तमाम जो है मिलते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।